अगर आपको भी चैप्टर 5 ऑडिट ऑफ आइटम्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट में होता है प्रॉब्लम, तो आप अभी बिल्कुल सही जगह हैं, क्योंकि इसको हम लोग अभी ऐसे एक शॉर्टकट तरीके से पढ़ेंगे। क्योंकि ये चैप्टर बहुत ही लेंदी होता है, जिसकी वजह से सब कोई छोड़ देते हैं बहुत, या फिर बहुत कम कर पाते हैं। लेकिन हम लोग एक टेक्निक यूज़ करेंगे। सो वेलकम टू हुस्नुल जर्नी। आज है डे 5 और अब सिर्फ 36 डेज़ रिमेनिंग है CA इंटर जनवरी 2026 बोथ ग्रुप के लिए। जैसा कि कल हो गया था, हम लोग डिसाइड किए हुए थे। चैप्टर 6 कंप्लीट हो गया है ऑडिट का, और चैप्टर 3 हाफ हुआ है, जो कि मॉर्निंग तक फिनिश हो जाएगा। एंड देन फिर कल कॉस्टिंग का चैप्टर 4 भी करना है। ये चैप्टर 3-4 कॉस्टिंग का पार्ट चल रहा है। एंड इधर चैप्टर 1 कंप्लीट कर दिए थे, लास्ट वीडियो इसी का था रिगार्डिंग। एंड चैप्टर 6 हो गया है फिनिश। एंड इसमें से ये फाइनलाइज़ किए हैं कल चैप्टर 4 करने का। वीडियो तो आज हो जाएगा, लेकिन आज के अकॉर्डिंग ही मैं बोल रहा हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अब ऑडिट का चैप्टर 5, क्योंकि ऑडिट में सीक्वेंस जैसा डिसाइड किए हुए थे वो चैप्टर 5 है। ये रहा कैटेगरी, एक बार मैं दिखा देता हूँ। चैप्टर 1 डन हो गया था, चैप्टर 2 हो गया था, अब चैप्टर 5 की बारी है। चैप्टर 5 करते हैं, लेट्स स्टार्ट। इसको पढ़ने का बहुत ही सिंपल तरीका है। इसमें 2 तरीके से करेंगे। मैं 2 कलर यूज़ करने वाला हूँ। दो कलर से मैं इसको हाईलाइट करूँगा। एक कलर से ग्रीन यूज़ करूँगा हाईलाइट करने के लिए, जो कि हम लोग नोन है थोड़ा सा, उसके बारे हम लोगों को थोड़ा सा आइडिया है, और ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है। ऐसा है कि हम लोग खुद से बना करके लिख सकते हैं। और एक दूसरा कलर यूज़ करूँगा येलो। येलो पार्ट वो होगा जो इम्पॉर्टेंट होगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। ये इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, ये भी इम्पॉर्टेंट नहीं है। ये सब आगे कंप्लीट होने वाला है। ये बता रहा है किस तरह से चैप्टर चलेगा। ये भी इम्पॉर्टेंट नहीं है। हाँ, यहाँ से स्टार्ट होगा। शेयर कैपिटल, बैलेंस शीट कैप्शन शेयर कैपिटल। तो इम्पॉर्टेंट पार्ट को मैं येलो कर रहा हूँ। ये एक स्पेसिफिक यहाँ से क्वेश्चन बना हुआ है। इसका एग्जांपल टैली द पीरियड एंड शेयर कैपिटल बैलेंस ऑथराइज इशूड एंड पेड अप एंड द प्रीवियस ईयर ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये पार्ट देयर इज नो चेंज इन ड्यूरेशन ईयर ऑब्टेंड अ रिटन कन्फर्मेशन प्रेजेंटेशन फ्रॉम द कंपनी सेक्रेटरी दैट देयर वाज नो चेंज। एंड ये पॉइंट देयर इज एनी चेंज वेरीफाई वेदर द पेड अप कैपिटल एज द पीरियड एंड इज विद इन द लिमिट्स ऑथराइज कैपिटल। ये इम्पॉर्टेंट पार्ट है। एंड देन ये खुद से बना करके भी लिख सकते हैं, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ऑब्टेन द सर्टिफाइड कॉपीज ऑफ रिलेवेंट रेजोल्यूशन पास द मीटिंग ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स शेयर होल्डर्स ऑथराइजिंग द इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑथराइज शेयर कैपिटल। ये आप हम लोग खुद से ही बना करके लिख सकते हैं। इन केस फ्रेश इशू मेड इन द करंट ईयर चेक द विद द कंप्लायंस ऑफ 2013 विथ रिगार्ड टू रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट एंड मिनिमम सब्सक्रिप्शन। ये आपको पढ़ करके भी लग रहा होगा। नो शेयर्स हैव बीन डिस्काउंटेड। Check if shares are issued for consideration other than cash. Promoters for their service underwriting commission for payables. हाँ, यहाँ पर एक स्पेसिफाइड एक क्वेश्चन इंडिविजुअल क्वेश्चन बनता है। यहाँ पर शेयर्स इशूड एट प्रीमियम, ये लॉ का भी है, बट ये कर लेते हैं, यहाँ पर इम्पॉर्टेंट हो जाता है। ये रहा उसका पार्ट, एप्लीकेशन ऑफ सिक्योरिटी प्रीमियम। ये पार्ट ऑलरेडी लॉ में डन है, सिर्फ वो रीड कर लेने से हो जाएगा। सेम चीज़ है, टुवर्ड्स इशूड ऑफ अनइशूड शेयर्स कंपनी मेंबर, सेम है, वही सेम लाइन है सारी चीज़ें। आगे थोड़ा मूव करते हैं। ये भी थोड़ा सा सेक्शन 53 कंपनी शैल नॉट इशू एट शेयर डिस्काउंट एक्सेप्ट इन केस ऑफ स्वेट इक्विटी शेयर्स। ये सारा लॉ का पार्ट है। एनी शेयर्स इशूड बाय द कंपनी डिस्काउंटेड प्राइस शैल बी वॉइड। Auditors need to check movement in share capital during the year and whatever there is any issue. And then
it has not issued of any shares at a discount, and it should also verify that whether the company has issued share at discount to its creditors, whether it is debt or debt is covered into shares. नेक्स्ट, ये इम्पॉर्टेंट नहीं है, ये इम्पॉर्टेंट है. As a principle of sound of financial management, a company is required to keep its capital intact at a time, however, it may be necessary for the company to bring reduction in its capital. इतना ही. एंड देन इसके बाद ये वेरिफिकेशन का पार्ट, फॉर वेरीफाइंग वाला पार्ट में यहाँ पास द स्पेशल रिजोल्यूशन, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, examine there has been no default with respect to repayment deposit accepted company, the order of the tribunal confirming reduction and verify, registrar certificates as regard to reduction of capital. ये सबको बना करके लिख सकते हैं एंड बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, पढ़ करके ही लग रहा है कुछ. तो अकाउंटिंग एंट्रीज रिकॉर्डेड टू रिडक्शन इन कैपिटल, confirm whether relevant revaluation of assets have been properly disclosed, confirm that the words and reduced if required in the order of the tribunal have been added in the name of company in the balance sheet, verify the memorandum of association of the company has been altered, exemption to buyback, सेक्शन 68 के बारे दिया हुआ है. फिर इधर ये इम्पॉर्टेंट नहीं है डिस्क्लोज़र का, ये खुद से हो जाता है, एक बार सिर्फ ग्लांस ले लेने का होता है ये सबको, ये इम्पॉर्टेंट नहीं है बहुत ज़्यादा. सिर्फ शेयर कैपिटल में क्या क्या कंटेंट है उसी के बारे दिया हुआ है. हाँ, इधर फिर ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा नहीं, सिर्फ इसको देख लेना है एक बार, क्योंकि इस तरह से टेबल वाला क्वेश्चंस आ जाता है. फर्दर मूव करते हैं. हाँ, अब आएगा इम्पॉर्टेंट पार्ट है ये इम्पॉर्टेंट PYQ भी है, और इसको मैं येलो से कर रहा, इम्पॉर्टेंट को येलो से करने वाला हूँ. यूटिलाइजेशन ऑफ borrowed funds and share premium. Company has advanced or loaned or invested funds directly or indirectly, lend, invest in other person or entities, provide any guarantee, disclose date and amount of fund advanced, amount of fund further advanced or loan or invested by such beneficiaries, along with date and amounts of guarantee security, declaration that relevant provisions of Foreign Exchange Management Act 1999. एंड ये वाला आप अगर देखेंगे तो ये एज इट इज़ है, सेम ऊपर जैसा रिपीट हुआ है वही सेम एज इट इज़ रिटर्न है. एंड नेक्स्ट मूव करते हैं रिजर्व्स एंड सरप्लस. रिजर्व्स एंड सरप्लस ये नोन है, नोन वाले पार्ट को फिर से मैं ग्रीन से कर रहा हूँ. रेवेन्यू और कैपिटल रिजर्व, ये बहुत इजी टाइप वाला क्वेश्चन. रेवेन्यू रिजर्व रिप्रेजेंट प्रॉफिट दैट आर अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन, सप्लीमेंट डिविडेंड्स ऑफ प्रॉफिट, फाइनेंस एक्सटेंशन बिजनेस, ऑगमेंटेड द वर्किंग कैपिटल to generally strengthen the company financial position. Capital reserve represent a reserve which does not include any amount regarded as free for distribution. A capital reserve generally can be utilized for writing down fictitious assets or losses. Next further move करते हैं. हाँ, ये इम्पॉर्टेंट है थोड़ा, इसको येलो से करेंगे. इसके एग्जिस्टेंस में ऑडिट प्रोसीजर, टैली द ओपनिंग बैलेंस ऑफ द रिजर्व्स एंड सरप्लस टू प्रीवियस ईयर ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंसेस, मूवमेंट और टू सरप्लस डेफिसिट एज पर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ द ईयर ऑफ द ऑडिट. मूवमेंट शुड बी ट्रेस्ड इन द स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, एंड देन verify the resolution passed. Here student should noted that as per AS4 revised or Ind AS 10, if dividends of holders of equity instrument are proposed or declared after the balance sheet date, an entity should not recognize those dividends. यहाँ तक enough है. And then next point ये वाला, security premium. Company has issued shares in excess of nominal value of the shares and obtained verified resolution passed by the board of directors. As already discussed, under share capital, the utilization of securities premium could be done only for limited purposes. ये हो गया, ये तो इम्पॉर्टेंट नहीं है, ये इधर भी इम्पॉर्टेंट नहीं है. हाँ, ये बोरोइंग बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं, नोन टाइप में है, इसलिए इसको ग्रीन से कर रहा हूँ.
फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन ऑफ एन एंटरप्राइज अदर देन ओनर्स फंड, that is other current liabilities. Borrowings are monies made available using external sources like bank loans, debenture, public deposit etc. ये नोन टाइप है, हाँ ये इम्पॉर्टेंट है, इसको येलो से करूँगा. बोरोइंग्स के एग्जिस्टेंस, बोर्ड मिनट्स फॉर अप्रूवल ऑफ न्यू लेंडिंग एग्रीमेंट्स, agree details of loans recorded, interest rate, repayment to the loan agreement, rollout obtain independent balance confirmation SA 505, agree details of lease of hire purchases, creditors recorded. In case of debenture, examine trust deed for terms and dates of redemption. Obtain written representation that all the liabilities which have been recorded represent a valid claim by the lenders. ये आपका इससे 580 के बारे में बात कर रहा है, रिटर्न रिप्रेजेंटेशन. फर्दर मूव करते हैं, ये इंपॉर्टेंट पार्ट चल रहा है. ये भी बिगनिंग एंड एंडिंग बैलेंस बोरिंग टेकन, यहाँ पॉइंट्स में आंसर इसका होगा. एनी एविडेंस ऑफ एडिशनल डेब्ट ऑब्टेन थ्रू एग्जामिनेशन ऑफ मिनट्स ऑफ बोर्ड्स ऑफ डायरेक्टर्स, ट्रेस द क्लोजिंग बैलेंस एज पर द शेड्यूल टू द जर्नल लेजर, review subsequent transaction after the end of reporting period to determine if there are unrecorded liabilities at the year end of the transaction and recorded in the correct period. And then direct confirmation में ये थोड़ा सा important example, interest rate due to dates, collateral and security interest, then send the reminders for non replies. further move करते हैं, ये भी important है, valuation वाला point, accounting policies such as it applies consistently such as loan balance and loan repayables and loan agreement, recompute and interest and discount, check computation of the amortization of premium of discount, foreign currency loans as per AS 11. ये थोड़ा सा रीड कर लेना है. नेक्स्ट, लोन एग्रीमेंट लाइक compliances with loan convenience. And then next ये वाला लाइन का, any provision with the entity is not compliance, determine whether the debt should be classified as current, examine the due dates on loan, proper classification between long term and short term. फर्दर मूव करते हैं, where installments of long term loans failing due to within the next 12 months have been disclosed in the financial statement. फिर इधर ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है बट ये थोड़ा सा है, बोरिंग फ्रॉम रिलेटेड पार्टीज इंश्योर कंप्लायंस विद AS 18. जितना AS को ऐसे इंक्लूड कर लेंगे वो ज़्यादा बेटर रहेगा याद करने के लिए. अमाउंट बोरोड, borrowing powers of the company as laid down by the article of association and memorandum of association. Verify the company has not contravened the restriction laid down by section 180 and section 185. Examine the purpose for which amount is borrowed and ensure the amount is not used against the interest of the company. ये हो गया. एंड ये थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट ये वाला, ensure whether the following disclosure under schedule 3. तो इधर इसका एग्जांपल्स देख लेंगे. लॉन्ग टर्म बोरोइंग शैल बी क्लासिफाइड डेट, टर्म लोन फ्रॉम बैंक फ्रॉम पार्टीज, ये आता है, ये इजी वाला में है बट हाँ ये इसका पार्ट में एक बार देख लेना. ये इधर का हो गया, ये इधर हो गया. यहाँ से इंडिविजुअल क्वेश्चन बन जाता है, इंडिविजुअल क्वेश्चन बन जाता है जिसमें बना करके थोड़ा लिख सकते हैं, चल जाता है. जैसे whether company additional regulatory information, whether quarterly returns of statement of current asset filed by company with banks or financial institution, if not summary of reconciliation statement, willful defaulter के बारे में, date of declaration, details of defaults. फिर एक इंडिविजुअल क्वेश्चन यहाँ बनता है. इंडिविजुअल क्वेश्चन, यूटिलाइजेशन ऑफ बोरोर्स फंड्स एंड शेयर प्रीमियम, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली लैंड इन्वेस्ट इन अदर पर्सन और एंटिटीज इन एनी मैनर. फर्दर मूव करते हैं, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पार्ट है यहाँ से यहाँ तक. प्रोवाइड एनी गारंटी सिक्योरिटी और लाइक टू और ऑन बिहाफ ऑफ द अल्टीमेट बेनिफिशियरी. कंपनी शैल डिस्क्लोज डेट एंड अमाउंट ऑफ फर्दर एडवांस लोन, डेट एंड अमाउंट ऑफ गारंटी सिक्योरिटी लाइक प्रोवाइडेड और नॉट, डिक्लेरेशन दैट रिलेवेंट फॉर प्रोविजन ऑफ फेम. एंड ये पूरा रिपीटेड है, इसका ये इम्पॉर्टेंट नहीं है, ये रिपीटेड है, रिपीटेड पार्ट. फर्दर मूव करते हैं, ट्रेड रिसीवेबल्स.
ये इजी पार्ट है जिसको फिर से मैं ग्रीन से कर रहा हूँ. ट्रेड रिसीवेबल एग्जाम आर एसेंशियल पार्ट ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन. Balance sheet often referred to as data. Typically, an invoices is raised and issued to the customer with the invoices amount being recorded as a debtor balance. Until the invoices is paid, the invoice amount is recorded in the organization balance sheet as amount accounts receivables. ये थोड़ा सा important हो गया. Only bona fide sales, approved customers, properly recorded in the books of accounts. Debtors can be settled. Only receipts for only cash from the authority of responsible official. Segregation of duties at every point. Debtors are collected on time. Balances are regularly reviewed. फिर ये भी थोड़ा important part है. Check whether the controls are at place to ensure that invoices cannot be recorded more than once and receivables balance are automatically recorded in the general ledger from the original invoice. Period and account receivable agent report and trace the balance as per report to the general ledger. Check whether realization is recorded invoices or not. फिर उसके बाद ये डायरेक्ट कन्फर्मेशन ऐसे 505 ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है. एक बार पढ़ कर लेता हूँ अंडरलाइन. इसको ग्रीन से करूँगा. कॉन्टैक्ट कस्टमर डायरेक्टली एंड आस्क देम टू कन्फर्म द अमाउंट्स ऑफ अनपेड अकाउंट्स रिसीवेबल एज ऑफ द एंड ऑफ रिपोर्टिंग पीरियड अंडर ऑडिट. Second point, direct confirmation procedure with the consent of the entity under audit. There may be situations where the management of the entity requests the auditor not to seek confirmation from certain trade receivables. And then third point, trade receivable may be requested to confirm the balances either the date of balance sheet or as any selected date which is reasonably close to the date of balance sheet. ये हो गया. The last point इसका ये the form of requesting confirmation from trade receivable may be either from balance outstanding amount as per company, whether the trade receivable is requested to respond whether or not he is in agreement with the balance shown. फिर उसके बाद थोड़ा सा ये important हो जाता है ये वाला part last. Agreeing the balance to the cash received subsequently and preparing a detailed analysis of the balance. If they are in related party receivable, review them collectively as well as whether they were properly authorized and the value such transactions were reasonable as arm's length. Check whether the receivable for any other sales receivable is included in list or not. Review trend line of sales and accounts receivables. फिर ये completeness में ये थोड़ा सा important है. Follow cut off procedure. Invoices issued during the last 5 days, that is cut off date from which have been included in the debtors. Check that goods should have been dispatched and ensure that all goods dispatched prior to the period year end. Ensure that no goods dispatched after the year end have been invoiced. फिर ये थोड़ा सा important part है. Few invoices from the accounts receivables. जो अंडरलाइन करते रहा हूँ उसको कर लेने से बस इनफ मोर देन इनफ हो जाएगा. मैच इन्वॉइसेस इन शिपिंग डिस्पैच क्योंकि चैप्टर बहुत लेंदी है ये. सो इसका जो इम्पॉर्टेंट पार्ट है वो कर लेना ज़्यादा बेटर रहेगा. Assess bill and hold sales if there is situations where the company is billing customers of wholesales despite retaining the goods on site. Then review the process of giving discount incentives and check whether the same were given as per company's policies, general industry trends. Then process followed by company to derive allowance for doubtful accounts. This will include consistency comparison with method used in the last years. And then obtain aging reports, receivables, debit or credit balance. Check if provision are made appropriate rates considering the recovery of amounts due. And then further move करते हैं. हाँ ये थोड़ा important है एज ए सिर्फ ये पार्ट PYQ का है. ट्रेड रिसीवेबल्स ये टेबल less than 6 months, 6 to 1 year, 1 to 2 years, 2 to 3 years, more than 3 years, ये blank रहेगा आपका. Undisputed trade receivable considered good, undisputed trade receivable considered doubtful. सेम लाइन है बस सिर्फ यहाँ good, यहाँ doubtful, यहाँ considered good. ये हो गया. यहाँ ऐसा कर देना less than 6 months, 6 to 1 year, 1 to 2 years, 2 to 3 years, more than 3 years. बस ये हो जाएगा finish. And then फिर आते हैं next topic की ओर. Cash and cash equivalent. Cash and cash equivalent in form of cash in hand, stamps in hand, balances held in bank, current account, margin accounts, cash credit accounts, fixed deposit, checks in hand, etc. इसके बाद थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है इसलिए इसको येलो से कर रहा हूँ.
दैट ये वाला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट हाँ ये एक बार रीड कर लेने से हो जाएगा, रीड कर लो। एंड नेक्स्ट यहाँ से थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इफ़ देयर इज़ एनी रफ कैश बुक ऑफ डिटेल्स ऑफ बैलेंस सेपरेटली केप्ट द ऑडिटर शुड टेस्ट एंट्रीज फ्रॉम द रफ कैश बुक विद दोज द बुक्स टू प्रोवाइड देयर एंट्रीज इन द कैश बुक आर करेक्ट. If the auditors find any slip, cheat, or IOUs in respect of temporary advance paid to the employees included as a part of the cash balance, he should check whether those are approved by authorized official and recorded in appropriate accounts. And then here, total cash receipt and payments each month, analyzing the trend if there have been variation. And next point, it needs to obtain bank reconciliation statement. Then verification process, tallying the balance as per book balance and bank confirmation. Checking all the material reconciliation included and the check issued but presented for payment, and then checking all material reconciliation item included under check deposit but not credited by bank. Next, subsequently by tallying to the bank statement of subsequent period included under amount charges debited credited by bank but not accounted for, any requesting for bank statement for the period under audit and tallying the same. डायरेक्ट कन्फर्मेशन ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से इंडिविजुअल क्वेश्चन बनता है. Let a contact of bank financial institution directly and ask them to confirm amount held in current accounts deposit and EEFC account, cash and credit accounts restricted to use like dividend escrow accounts of the end of the reporting period under audit. And then here, the auditor should emphasize confirmation 100%. The company should ask, investigate, and reconcile the discrepancies, agreeing the balance to bank statement and received by the company, sending the audit team member to the bank branch along with the entity's personnel, and then holding foreign currency have been restated at the closing exchange. ये सब इम्पोर्टेंट था. ये PYQ का क्वेश्चन है एक, ये वाला, ये खुद से भी लिख सकते हैं. Cash and cash equivalent, bank with balances with banks, checks, drafts, cash on hand, others. Earmarked balance with banks, example for unpaid dividend shall be separated. And then balance with banks to extend held as margin, repatriation restriction, if any, respect of cash and bank balance shall be separated. Separately stated bank deposit with more than 12-month maturity shall be disclosed separately. ये वाला. अब नेक्स्ट टॉपिक की ओर पढ़ते हैं. इन्वेंट्रीज, वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्रीज. Inventory is valued at lower of cost or net realizable value. The basis of valuation shall be applied consistently year on year. Any changes in accounting policy shall have adequate disclosure in financial statement. Review entities plan for performing inventory count. Ensure that the consigned goods have been segregated. Participate in the inventory count with the management. And then in assuring the appropriate supervision on count procedure. ये थोड़ा अकाउंट से रिलेटेड है तो थोड़ा थोड़ा ये इजी रहेगा क्योंकि एएस का पार्ट है तो पढ़ा हुआ, इसमें थोड़ा सा बना के भी लिख देने से हो जाएगा. डिटरमाइनिंग द टैक्स समरी शीट्स एंड कंट्रोल रिकनसाइल. स्टेइंग अलर्ट इन ऑल आइटम्स स्पेशली इन कॉशन बॉक्सेस. ये थोड़ा सा समरी शीट डिस्पेंसेस नोटेड. एंड देन कट ऑफ टेस्टिंग डॉक्यूमेंट लास्ट 5 to 10 receivables reports. Ensuring accounting of all cost stock sheet. Confirm and instigate any इन्वेंट्री ऑफ एंटिटी लाइन. ये हो गया. इधर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये एक बार इसको रीड कर लेना. ये राइट्स वाला रीड वंस, ये हो जाएगा रीड कर लेने से. हाँ, इसके बाद ये थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है वैल्यूड, क्योंकि यहाँ से इंडिविजुअल क्वेश्चन आ जाता है. ये इंडिविजुअल क्वेश्चन वाला है और थोड़ा इंपॉर्टेंट भी है तो इसको येलो से मार्क कर देते हैं. रॉ मटेरियल्स and consumables, ascertains what elements cost are included. Example, carriage inward, non-refundable duties. If standard costs are used unique into basis of a standard, how this is compared with actual cost and how variances are analyzed. Follow up valuation of damaged or obsolete inventories noted during observance. वर्क इन प्रोग्रेस का ये है पार्ट. वर्क इन प्रोग्रेस में सेम टाइप में है, इसको रीड कर लेने का. फिर इधर फॉलो अप एंड ये फिनिश गुड्स का है पार्ट. जैसा यहाँ पर रॉ मटेरियल्स के लिए किया गया सेम वैसा ही वर्क इन प्रोग्रेस के लिए है. वर्क इन प्रोग्रेस टाइप एंड यहाँ फिनिश गुड्स के टाइप में. इसको रीड कर लेने से हो जाएगा, पर एक कर लेने से रिमेनिंग सारा समझ में आ जाएगा.
Next, follow for items that are obsolete, damaged. Compare records cost with replacement cost. Examine vendor price lists to determine if recorded cost is less than current prices. Calculate inventory turnover ratio. Verify the correct application of lower of cost or net realizable value. ये हो गया कंप्लीट. अब नेक्स्ट टॉपिक की ओर पढ़ते हैं. लैंड, बिल्डिंग, प्लांट इक्विपमेंट, फर्नीचर, फिक्सचर, व्हीकल, ऑफिस इक्विपमेंट, कंप्यूटर एटसेट्रा. That is PPE. PPE should be recognized as an asset if only and PPE. It is probable that future economic benefits associated with the item will flow to the enterprise. The cost of item can be measured reliably. And then here, initially to acquire or construct an item, property, plant and equipment. Subsequently to add, replace part of service of it. Elements of cost ये थोड़ा सा है. Its purchase price including import duties on non-refundable purchase, taxes after deducting trade discounts. Any costly directly attributable to bringing assets to the location and condition necessary. The initial estimate of cost is mentally removing the items and restoring to site which it is located. And then further move करते हैं. इधर ये बहुत important नहीं है. हाँ, ये audit procedure ये important है. Review entities plans performing physical verification of PPE. Evidence of appropriate supervision of those performing physical verification. Physical verification report backed by the working sheet. All items of PPE are properly tagged and carry identification marks. And reconciliation of items of PPE as physically verified with fixed asset register maintained by entity. And then verify the movement of PPE scheduled like building, plant, machinery, etc. इसका कैलकुलेशन ओपनिंग बैलेंस प्लस एडिशनल ड्यूरिंग द पीरियड माइनस डिलीशन ड्यूरिंग द पीरियड इज इक्वल्स टू क्लोजिंग बैलेंस. चेक अरिथमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ मूवमेंट इन PPE शेड्यूल एंड टैली द ओपनिंग बैलेंसेस टू प्रीवियस ईयर ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट. फिर यहाँ से एक इंडिविजुअल क्वेश्चन बनता है. ये वाला पार्ट यहाँ इंडिविजुअल क्वेश्चन बनता है. तो इसको वेरीफाई द कॉस्ट ऑफ एन आइटम एज पर AS 10. इसको पॉइंट वाइज आंसर कर सकते हैं. 1 पॉइंट, सेकेंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, ये फोर्थ पॉइंट. एंड फिर यहाँ पर भी एक इंडिविजुअल क्वेश्चन और बनता है. इंडिविजुअल क्वेश्चन एक और यहाँ से बनता है. इन रिलेशन टू डिलीशन ऑफ PPE अंडरस्टैंड फ्रॉम मैनेजमेंट द रीज़न ऑफ रैशनल फॉर डिलीशन. ये क्वेश्चन टाइप में हो जाता है. यहाँ से इसका पॉइंट वाइज आंसर कर देंगे. ऑफ 10 1 पॉइंट. इधर ये वाला वेरीफाई द प्रोसेस सेकेंड पॉइंट. एंड देन ये वेरीफाई से ये थर्ड पॉइंट. बस ये कर देने से ये कंप्लीट हो जाता है. एंड फिर ये इस पार्ट को रीड कर लेने से हो जाएगा. फिर एक इंडिविजुअल क्वेश्चन यहाँ बनता है. ये फॉर ऑल एडिशन टू लैंड एंड बिल्डिंग पर्टिकुलर द ऑडिटर शुड चेक द कन्वीनियंस ऑफ राइट एंड ऑब्लिगेशन के रिगार्डिंग रहता है क्वेश्चन. फिर उसमें ये लिख सकते हैं द ऑडिटर. ये फर्स्ट पॉइंट हो जाएगा. द ऑडिटर शुड इंसिस्ट एंड वेरीफाई द ओरिजिनल टाइटल डीड्स फॉर ऑल इमूवेबल प्रॉपर्टीज हेल्ड एज. ये सेकंड पॉइंट. ये थर्ड पॉइंट कर देने का. ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है. हाँ, इसके बाद ये इम्पोर्टेंट है थोड़ा. ये PYQ का क्वेश्चन है. ये जितना इस चैप्टर में टेबल वाला है ना, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है. PPE इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, PPE रिटायर्ड फ्रॉम एक्टिव यूज ऑफ हेल्थ डिस्पोजेबल अदर्स, लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग. ये सब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है. 2-3 याद कर लेने से हो जाएगा. ये प्रॉपर्टी, ये बैलेंस शीट, ग्रॉस वैल्यू, टाइटल डीड्स. फिर उसके बाद ये वाला भी इम्पॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट. PYQ का है ये पूरा करना आना चाहिए. लेस देन 1 ईयर, 1 to 2 years, 2 to 3 years, मोर देन 3 years. प्रोजेक्ट्स इन प्रोग्रेस, प्रोजेक्ट टेम्पररीली सस्पेंडेड. फिर ये भी PYQ का है. ये जितना भी इस टाइप टेबल वाला हो जाता है वो PYQ का हो जाता है. ये थोड़ा सा इंटेंजिबल एसेट ग्रीन टाइप वाला कर रहा हूँ. Intangible assets such as technical knowledge, design and implementation of process or system, license, intellectual property, market knowledge and trademark. And then copyright, motion picture films, customer list, mortgage, servicing rights, fishing license, import quotas, etc. As per as intangible assets, internally generated goods should not be recognized as an asset
एंड देन ये वाला लाइन थोड़ा इंपॉर्टेंट है, अकॉर्डिंगली द फिजिकल सब्सटेंसेस कंटेनिंग एन इंटेंजिबल एसेट्स थ्रू द टेंजिबल इन नेचर इज कॉमनली ट्रीटेड एज पार्ट ऑफ इंटेंजिबल एसेट कंटेंट इन और ऑन इट। फिर उसके बाद ये वाला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको रीड कर लेने से हो जाएगा। हाँ, अब यहाँ से थोड़ा सा समझने वाला पॉइंट है कि जैसे ये पार्ट है, ये हमारा एज इट इज़ सेम एज प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट वाला पार्ट है। आप लोग वेरीफाई कर सकते हो, प्रॉपर्टी पार्ट प्लांट इक्विपमेंट वाला जो पार्ट है सेम है। ओपनिंग प्लस बैलेंस एडिशनल माइनस डिलीशन क्लोजिंग इज इक्वल्स टू क्लोजिंग बैलेंस, अभी मार्क किए थे, सेम ये एज इट इज़ सेम है, बस सिर्फ आपका यहाँ पीपीई लिखा गया है। फिर ये भी वही पूरा सेम पार्ट है जो कि ये था, अभी मार्क कराया था, ये भी पूरा सेम है, पीपीई सेम एज पीपीई एज इट इज़ है सारा पॉइंट। फिर यहाँ अब थोड़ा सा समझने वाला पॉइंट है, क्योंकि इतना देर तक जो स्टार्टिंग का पार्ट मैं इसलिए बोला कि इस चैप्टर का है इजी थोड़ा सा, बट हाँ थोड़ा समझने से आ जाएगा। अब ये भी पूरा एज इट इज़ पीपी है, बस एक चीज़ है चेंजेस, जैसे हम लोगों को यहाँ पर रिप्लेस डिप्रिसिएशन वर्ड को रिप्लेस कर देना है एमोर्टाइजेशन से, बस हो जाएगा। उसके बाद सारा चीज़ सेम है एज इट इज़, एंड ये वाला पार्ट भी एज इट इज़ पीपीई है। फर्दर मूव करते हैं। हाँ, ये एक बार देख लेना क्योंकि वो पहले जैसा था वही सेम चीज़ है। ट्रेड पेपर्स एंड अदर करंट लाइबिलिटीज़, अब जो चीज़ मैं बता रहा हूँ अब बड़ा मज़ेदार है, ये भी पूरा सेम एज ट्रेड रिसीवेबल हो जाएगा, ये ट्रेड रिसीवेबल हो जाएगा, फिर ये भी ट्रेड रिसीवेबल एज इट इज़ हो जाएगा। इसलिए स्टार्टिंग का एसेट वाला जितना पार्ट है वो कर लेना है, बस इसके बाद फिर पूरा पार्ट इजी हो जाएगा। ये भी सेम एज ट्रेड रिसीवेबल, ये भी सेम एज ट्रेड रिसीवेबल है। फिर उसके बाद बस एक बार रीड कर लेना है क्योंकि रीड करना बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आगे थोड़ा सा मूव करते हैं, ये सारा सेम है, ये थोड़ा सा रीड कर लेना है एक बार, ये 2 पॉइंट, ये 1 पॉइंट और ये 1 पॉइंट। फर्दर मूव करते हैं। हाँ, ये एक इंडिविजुअल क्वेश्चन है, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ये टेबल वाला, ट्रेड पेबल्स ड्यू पेमेंट, MSME अदर्स डिस्प्यूटेड ड्यूज, MSME डिस्प्यूटेड ड्यूज अदर्स लेस देन 1 ईयर, 1 to 2 ईयर्स, 2 to 3 ईयर्स, मोर देन 3 ईयर्स टोटल। ये ब्लैंक रहेगा सर। फर्दर मूव करते हैं। लोन्स एंड एडवांसेस एंड अदर करेंट एसेट, इसको रीड कर लेना है, रीड करने वाला पार्ट है सिर्फ। अब सारा ये ट्रेड रिसीवेबल जैसा लगेगा, एज ए ट्रेड रिसीवेबल एज इट इज़ है, ये भी पूरा एज इट इज़ ट्रेड रिसीवेबल है टिल हियर। अब ये एक इम्पॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट PYQ है, ये वाला पार्ट। टू डिस्क्लोज एडिशनली रेगुलेटरी इंफॉर्मेशन, प्रोमोटर्स, डायरेक्टर, KPMPs, related parties, amount of loan or advance in nature of loan outstanding, percentage of the total loan and advances in nature of loans। ये तो AS 29 में कर चुके हैं ऑलरेडी। फिर ये एक इंडिविजुअल क्वेश्चन आ जाता है, इंडिविजुअल क्वेश्चन। फिर एक इधर ये रहा एक इंडिविजुअल क्वेश्चन, सिर्फ ये एक बार देख लेना है क्योंकि ये सब रिपीट हो जाता है, बाकी सारा चीज़ सेम था। हाँ, अब यहाँ से ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, डिटेल्स ऑफ बेनामी हेल्ड, इसको येलो से करते हैं। Details of Benami held property where any proceedings have been initiated or pending against the company for holding of any Benami property. Details of such property including year of acquisition, amount thereof, details of beneficiaries. If any property is in the books, then reference to the items in the balance sheet. If property is not in the books, then the fact shall be stated with reason. Where there are proceedings against the company under this law, an arbiter transaction or transfer, then the details shall be provided. Nature of proceedings, status of same company's view on same। ये हो गया। ये फिर इम्पॉर्टेंट है,
वेरी इंपॉर्टेंट. एंड देन ये वाला पार्ट, following ratios: current ratio, debt equity ratio, debt to service coverage ratio, return on equity ratio, inventory turnover ratio, trade receivable turnover ratio, trade payable turnover ratio, net capital turnover ratio, net profit ratio. जितना आता है रेशियो ना, बस नाम लिख देना है. एंड देन आगे फर्दर मूव करते हैं. ये एक स्पेसिफिक इंडिविजुअल क्वेश्चन बन जाता है. अब आगे ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, ये एक बार रीड करने टाइप वाला है. रीड कर लेने से ये हो जाएगा. हाँ, फिर ये इम्पॉर्टेंट है. अब जो ये यहाँ आ गया, अदर इनकम्स कंप्राइजिंग इंटरेस्ट इनकम, डिविडेंड्स, इनकम गेन्स, लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट. ये PYQ का क्वेश्चन है. इंटरेस्ट इनकम ऑन फिक्स्ड डिपॉजिट इज रिकॉग्नाइज ऑन ए टाइम प्रोपोर्शन बेसिस. डिविडेंड्स रिकॉग्नाइज स्टेटमेंट प्रॉफिट एंड लॉस ओनली व्हेन entities rights to receive payment of the dividend established. It's probable that economic benefits associated with the dividend will flow to the entity. The amount of the dividend can be measured reliably. Gain loss on sale of investment in mutual funds is recorded as other income on transfer of title from the entity and determined as a difference between the redemption prices and carrying value of investment. For verifying, obtain listing fixed deposit opened during the period under audit along with the applicable interest rate and number of days. And then check verify arithmetical accuracy. And then we need to do direct confirmation obtained from respective banks. Then interest income as per bank reconciliation, obtain a copy of form AS26. Dividend verification. For verify gain loss on sale of investment mutual funds, transfer for title entity for the purpose mutual statement. फर्दर मूव करते हैं. ये नहीं इंपॉर्टेंट. हाँ, ये इंडिविजुअल क्वेश्चन, ये इंडिविजुअल क्वेश्चन है. फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, थोड़ा दो लाइन एक बार रीड कर लेने से हो जाएगा. ये नहीं, ये परचेजेस वाला पार्ट है. ये इम्पॉर्टेंट नहीं है ये. हाँ, ये है थोड़ा सा इंडिविजुअल क्वेश्चन वाला पार्ट. इंडिविजुअल क्वेश्चन वाला ऐसा होता है कि थोड़ा सा बना करके लिख सकते हैं, ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होता इंडिविजुअल क्वेश्चन में. फिर फर्दर मूव करते हैं. ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है, रिपीटेड टाइप वाला है. डिप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन. हाँ, ये थोड़ा सा एक स्पेसिफिक क्वेश्चन आ जाता है. ऑब्टेन फ्रॉम अंडरस्टैंडिंग एंटिटीज अकाउंटिंग पॉलिसीज related to depreciation and amortization. Ensure that the company policy for charging depreciation and amortization as per relevant provisions accounting policy has been applied consistently year on year. Whether depreciation has been calculated after making adjustment residual value of cost of assets. Whether the depreciation and amortization charges are valid. Whether depreciation and amortization charges are accurately calculated and recorded. Whether it's part of PPE with a cost of significant in relation. Whether the most appropriate depreciation method for each separately depreciable component has been used or not. फिर ये पार्ट रिपीटेड टाइप वाला है. ये सब अब इम्पोर्टेंट नहीं हो रहा है इधर. हाँ, ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट हो जाएगा, ये वाला. यहाँ से रेंट एक्सपेंसेस, ऑब्टेन्ड मंथ वाइज एक्सपेंसेस शेड्यूल. ये PYQ का क्वेश्चन है. Verify 12 expenses has been recorded 12 months, and then verify the agreements in the name of entity and whether the expenses pertains power and fuel expenses. Obtaining month-wise expenses along with the power bills, and then verify 12 months and compile month-wise summaries. Insurance expenses, obtain summary of insurance policy taken along with the validity period. Verify whether the expenses has been correctly classified. Legal and professional expenses, obtain month-wise and consultant-wise summary. In case of monthly partnership agreement, verify expenditure for all 12 months. And then travel, repair, maintenance, printing, stationery, miscellaneous expenses. फिर ये तो शेड्यूल 3 का है. शेड्यूल 3 का क्वेश्चन है. कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, अमाउंट रिक्वायर्ड टू बी स्पेंड बाय कंपनी ड्यूरिंग देयर अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर रिकॉर्ड. शॉर्टफॉल एट द एंड ऑफ द ईयर, टोटल ऑफ द प्रीवियस ईयर शॉर्टफॉल, रीजन ऑफ शॉर्टफॉल, नेचर ऑफ CCSR. ये PYQ इंपॉर्टेंट है.
डिटेल्स ऑफ क्रिप्टो करेंसी और वर्चुअल करेंसी, प्रॉफिट और लॉस ऑन ट्रांजेक्शन इन्वॉल्विंग क्रिप्टो करेंसी, वर्चुअल करेंसी, अमाउंट ऑफ करेंसी हेल्ड एज रिपोर्टिंग डेट, डिपॉजिट्स और एडवांसेस फ्रॉम एनी पर्सन, पर्पज ऑफ ट्रेडिंग इन्वेस्टिंग इन क्रिप्टो करेंसी, वर्चुअल करेंसी। इसी के साथ ये वाला चैप्टर हो जाता है एंड। आई होप अब तक जितने लोग भी देख रहे होंगे ये बहुत शॉर्ट टाइम में रिवीजन हो गया है एंड हो चुका है चैप्टर 5 फिनिश। अब इसी के साथ इसको 1 से 2 बार आप लोग चलते हैं 1.5x में देख लेना, आपका रिवीजन अच्छे से हो जाएगा और बाकी सारे रिपीटिंग चीज़ें 1-2 बार कर लेने से ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। और अगर अब तक कोई भी डाउट या क्वेरी होगा तो आप कमेंट कर सकते हो, और अगर पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू। अब फिर कंप्लीट करते हैं, कॉस्ट टू द कॉस्ट भी चल रहा है, उसके अकॉर्डिंग फिर किया जाएगा।